नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 अक्टूबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में 27 अक्टूबर को होगी कंप्यूटर प्रोग्रामर परीक्षा। बालोतरा जिले में एसआई की पत्नी की मौत, पीहर वाले बैठे धरने पर। अजमेर में पहले मिल जाएगी आकाशीय बिजली चमकने और गिरने की जानकारी। विधानसभा अध्यक्ष ने अजमेर में किया 50 लाख की लागत से बनने वाली सड़कों के काम का शुभारंभ। 12 जिले में एम्बुलेंस गिरी खाई में, उसमें बैठे लोगों को सुरक्षित निकाला। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में आरपीएससी की ओर से 352 पदों के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामर परीक्षा 27 अक्टूबर को कराई जाएगी। यह परीक्षा जयपुर, अजमेर और 3 अन्य जिलों में होगी। इस परीक्षा में 75,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। अजमेर में 14,544 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। 45 सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा प्रवेश पत्र 24 अक्टूबर को वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। आयोग की संयुक्त सचिव ने बताया कि अभ्यर्थी आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी 20 अक्टूबर से एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करके हासिल कर सकेंगे। सेंटरों पर 1 घंटा पहले तक की एंट्री दी जाएगी। बालोतरा जिले के सिंधारी इलाके में सब इंस्पेक्टर की पत्नी की मौत के मामले में पीहर पक्ष के लोग पति, सास और देवर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। मृत का शव सिंधारी हॉस्पिटल की मोर्चरी में है। वहीं परिजन सिंधारी हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज सुबह थाना अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचकर समझाइश कर रहे हैं। मृतिका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कल शाम को हो गया था। मृतिका के रिश्तेदार मोहन राम का कहना है कि घटना के बाद एसआई खेताराम व्हाट्सएप पर कॉल करके धमकियां दे रहे हैं। हमारी एक ही मांग है कि एसआई खेताराम, उसकी मां पूरो देवी और चचेरे भाई कांस्टेबल कृष्णा राम को गिरफ्तार किया जाए। अजमेर के मौसम का पूर्वानुमान अब और ज्यादा अपग्रेड होने जा रहा है। दिन रात का तापमान, हवा की रफ्तार, नमी, बारिश के पूर्वानुमान के अलावा आकाशीय बिजली चमकने और गिरने तक की जानकारी लोगों को पहले ही मिल जाएगी। यही नहीं, सूरज की तीव्रता कितनी रहेगी यह भी पता लग जाएगा। बिजली चमकने, गिरने और सूरज की तीव्रता मापने के लिए जल्द ही 2 नए उपकरण मौसम विज्ञान केंद्र में लगेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर में पायरोहीलियोमीटर और लाइनिंग डिटेक्टर सहित अन्य उपकरण गर्मी के मौसम और मानसून सीजन के पूर्वानुमान से जुड़ा रियल टाइम डेटा उपलब्ध करवाएंगे। अजमेर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज 50 लाख की लागत से बनने वाली 9 सड़कों के कार्य का शुभारंभ किया। देवनानी के निर्वाचन क्षेत्र में 26 करोड़ की लागत से सड़कें बनेगी। दीपावली तक टूटी हुई सड़कों की मरम्मत कर दी जाएगी। 12 जिले के अंता में आज एक एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। यह एम्बुलेंस एक शव लेकर अहमदाबाद से लखनऊ जा रही थी। डेरू माताजी के पास यह हादसा हो गया। हादसे के बाद एम्बुलेंस में बैठे सभी व्यक्तियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बाद में शव को दूसरी एम्बुलेंस से लखनऊ भेजा गया। जयपुर में कालवाड़ थाना क्षेत्र में यह सड़क पर चलती एक लग्जरी कार धू कर जल गई। देखते ही देखते यह कार आग के गोले में तब्दील हो गई। यह घटना गजाधरपुरा सीवरेज प्लांट के पास हुई है। ड्राइवर ने फुर्ती से भागकर जान बचाई। गौरतलब है कि जयपुर में पिछले दिनों में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है। राजस्थान के मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। दिन गर्म और रात ठंडी होने लगी है। यहाँ दिन रात के तापमान में 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तक का उतार चढ़ाव हो रहा है। कल सबसे ज्यादा तापमान गंगानगर, फलोदी, फतेहपुर में 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि सबसे कम तापमान हिल स्टेशन माउंट आबू में 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राजस्थान में अगले 5 दिन तक मौसम शुष्क रहने और तापमान में इसी तरह उतार चढ़ाव होने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस गंगानगर में दर्ज हुआ। राजस्थान में कल सभी शहरों में मौसम शुष्क रहा और धूप रही। फलोदी में भी कल दिन का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस, सीकर के फतेहपुर में 39.1 डिग्री सेल्सियस और चूरू में 38.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। दौसा जिले में लालसोट क्षेत्र में बड़कापाड़ा टोल प्लाजा के पास बीती रात को NH 11A पर कोथून से दौसा की ओर आ रहे एक बेकाबू ट्रक ने आगे चल रही स्कूटी को टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटी सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। भीलवाड़ा के मंगरोप थाना क्षेत्र गांव के बाहर एक खेत में ड्रमों में रखे बड़ी मात्रा में बायोडीजल में आग लग गई। इससे बायोडीजल जलकर धुआं हो गया। ये बायोडीजल जहां अवैध रूप से बेचने के लिए रखा गया था, हादसे के बाद आग और धुएं के गुबार से काफी दूर तक नजर आया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आग लगने के बाद लोगों में दहशत फैल गई। आग और धुएं का गुबार करीब 5 किलोमीटर दूर तक भी देखा जा सकता था। झुंझुनू जिले के पिलानी में बीती रात को सड़क हादसे में सुल्ताना निवासी 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाई सुल्ताना से रिश्तेदारी के एक रिसेप्शन में शामिल होने के लिए स्कूटी से पिलानी आए थे। पार्टी के बाद वापस लौटते समय चिड़ावा रोड पर कल्पवृक्ष हॉस्पिटल के पास एक कार ने सामने से उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे हादसा हो गया। इस दुर्घटना से सुल्ताना निवासी मुंशी हुसैन और गुलाम हुसैन की मौत हो गई।
कोटा में बीती देर रात को धारदार हथियार से हमला कर एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार सीएडी दादाबाड़ी लिंक रोड पर यह घटना हुई। वहां कार सवार बदमाशों ने युवक सुनील योगी और निखिल को घेर कर उन पर हमला किया। सुनील योगी की मौत हो गई तथा निखिल को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। यह वारदात पुरानी रंजिश के चलते हुई है। सीबीएसई ने नया आदेश जारी किया है। इसके तहत सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में निर्वाचन क्लब और लोकतंत्र कक्षा में स्थापना होगी। बोर्ड ने स्कूलों को क्लब रूम को सफल बनाने के लिए क्षेत्रीय निर्वाचन प्राधिकरण से साझेदारी की सलाह भी दी है। विद्यार्थियों में नागरिक सहभागिता, लोकतांत्रिक भागीदारी, सक्रिय नागरिकता, चुनावी साक्षरता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यह पहल की है। इससे छात्र छात्राएं छोटी उम्र में लोकतांत्रिक मूल्य और प्रक्रियाओं को समझ सकेंगे। जयपुर में रेजिडेंस डॉक्टर्स ने आज शाम से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। जयपुर रेजिडेंस डॉक्टर्स की एसोसिएशन के अध्यक्ष और कुछ पदाधिकारियों ने आज मीडिया से बात करने के बाद सरकार और प्रशासन को आज शाम तक का समय दिया है। शाम तक अगर उनकी मांगों पर सरकार कोई सकारात्मक विचार नहीं कर सकती है तो रात 8 बजे के बाद रेजिडेंस डॉक्टर्स पूरा काम बंद कर देंगे। जार्ड अध्यक्ष डॉक्टर मनोहर सियोल ने कहा कि सरकार से 2 दिन पहले हुई वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकला। साल 2019-20 के 8 पदों के लिए हेड कांस्टेबल से एएसआई की पदोन्नति परीक्षा का आयोजन धौलपुर की पुलिस लाइन में किया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा की उपस्थिति में अगले 2 दिन तक 3 पारियों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पुलिस लाइन में आयोजित की जा रही परीक्षा की पहली पारी में 13 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शर्मा ने बताया कि साल 2019-20 में 8 पदों के लिए 58 हेड कांस्टेबल ने आवेदन किए थे। शनिवार को पहली पारी में हुई परीक्षा में 5 अभ्यर्थी शामिल हुए। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक आपराधिक मामले में गवाह को अमेरिका से व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए अपना बयान दर्ज कराने की इजाजत दे दी है। यह मामला ट्रायल कोर्ट से होते हुए हाईकोर्ट पहुंचा था, जहां आरोपी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेशों को कुछ शर्तों के साथ बरकरार रखा और कहा कि अगर गवाह व्हाट्सएप या किसी अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के जरिए बयान दर्ज कराना चाहता है तो उसे इजाजत दी जा सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। सांध्या बॉर्डर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में श्रीगंगानगर में इस बार लगने जा रहा है प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो और ये लगेगा अग्रवाल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ मार्ग, बालाजी धाम के पास। श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक। प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगा धन और साथ ही करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक मेहंदी लगाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई। इस एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर व अन्य शहरों में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अवसर। और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगाई जाएगी और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का भी मौका। इस एक्सपो में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, तो जल्दी आइए और विजिट कीजिए इस प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।